अच्छा क्लास, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल्स का है वो क्या है, 9 में एग्जांपल्स नंबर 8.2। ठीक है, 8.2 है और इसका अब हम क्वेश्चंस गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चंस को समझ के फिर उसके बाद हम इसका सलूशन करेंगे। क्या है, अ कार वेटिंग 19,600 न्यूटन मूविंग with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ लेवल रोड। अब कह रहे हैं कि एक कार जिसका वज़न 19,600 न्यूटन है वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो एक स्मूथ रोड के ऊपर चल रही है या मूव कर रही है। ठीक है, एक कार जिसका वज़न 19,600 न्यूटन है वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक स्मूथ रोड के ऊपर चल रही है। अब क्या है, इफ़ इट इज़ अ ब्रॉड टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, और वो जैसे ही वो 100 मीटर का फासला तय करती है वो गाड़ी रुक जाती है। अब वो क्यों रुक जाती है, फाइंड एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब वो एक फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो गाड़ी जो है वो रुक गई है, तो अब हमें बताना है कि उसमें कितना फ्रिक्शनल फोर्स है। अच्छा क्लास, यहाँ पर देखिए जब गाड़ी मूव कर रही है, चल रही है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा हो गई, क्योंकि हमें पता है कि मूव करने वाली चीज़ों में कौन सी तवानाई होती है, हरकी तवानाई होती है। अब चलते चलते रुक गई, और किसकी वजह से रुकी, कि उसके अंदर एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो गई। फ्रिक्शनल फोर्स को हम उर्दू में कहते हैं रगड़ की क़ुव्वत। जब रगड़ की क़ुव्वत पैदा होती है तो वो चीज़ क्या होती है, रुक जाती है। तो जब वो गाड़ी रुक गई तो उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो गया। अब हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितना फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन में भी स्पेशली क्या है कि इट इज़ अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी वाइल इन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद द अनदर बॉडी। क्या है, वो क़ुव्वत जो किसी एक जिस्म की सतह पर दूसरे जिस्म की हरकत में मज़ाहमत करती है, रगड़ की क़ुव्वत कहलाती है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जब कोई चीज़ चल रही हो या मूव कर रही हो तो उसको रोकने के लिए जो क़ुव्वत अप्लाई हो रही है वो क्या कहलाती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। यानी एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करते करते अचानक उसको रोकने की कोई कोशिश करता है, तो जो क़ुव्वत उसको रोकने की कोशिश करती है वो क़ुव्वत क्या कहलाती है, फ्रिक्शनल कहलाती है। ठीक है, फ्रिक्शन कहलाती है। तो ये हमारे पास हो गई रगड़ की डेफिनेशन। अब चूँकि एक चलती हुई गाड़ी को इसने रोका है, तो चलती हुई गाड़ी के अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद थी, काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी। और चलती हुई गाड़ी को रोकने की वजह से इसके अंदर कौन सा फ्रिक्शन पैदा हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन पैदा हो गया। ठीक है, चलती हुई गाड़ी को रोकने की वजह से इसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन पैदा हो गया, जिसको अगर हम देखें काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन, द फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी ड्यूरिंग मोशन, चलने के दौरान, हरकत के दौरान जो फ्रिक्शन पैदा होती है वो फ्रिक्शन कौन सी कहलाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है। जिसको हम कहते हैं रगड़ की हरकी तवानाई। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह का वर्क हो रहा है। एक तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी एक तरह से क्या है, वर्क है। और दूसरा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी क्या है, वर्क है। दो काम हो रहे हैं, एक तो काम चलने में मदद दे रहा है, दूसरा काम रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसके अंदर जब डाटा हम बनाएंगे, सबसे पहले क्या है, W = 19,600 न्यूटन। यहाँ पर W जो है ये वर्क नहीं है, ये वेट है। यहाँ पर W क्या है, वेट है, और वेट की यूनिट हमेशा होती है न्यूटन, जबकि W की यूनिट, वर्क की यूनिट हमेशा होती है जूल। तो ये याद रखिएगा कि इन दोनों W में क्या फ़र्क है। वेट को भी हम W से ज़ाहिर करते हैं, वर्क को भी हम W से ज़ाहिर करते हैं। वर्क की यूनिट है जूल और वेट की यूनिट है न्यूटन। बाज़ दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों W में हम फ़र्क नहीं कर पाते, तो हमें इसका सही अंदाज़ा करने के लिए हम इसके यूनिट पर गौर कर लें। अगर यूनिट न्यूटन है तो इसका मतलब है वेट की बात की गई है, और अगर यूनिट जूल है तो इसका मतलब क्या है कि वर्क की बात की गई है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसमें वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट 30 मीटर पर सेकेंड है, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 100 मीटर है। अब चूँकि जो है हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें मालूम करना है, इसके अंदर कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हुआ।
अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करने से पहले हमें जो है ना ये मालूम करना है कि इस गाड़ी का मास कितना था। वेट तो हमें मालूम हो गया, लेकिन अब हमें इसका मास मालूम करना है। मास मालूम करने के लिए हमने इसका फॉर्मूला यूज़ किया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? W = mg। ये W यहाँ पर क्या है? वेट है, यानी ये वेट वज़न का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये वज़न का, ये वज़न का फॉर्मूला है। W = mg। यहाँ पर हमने जो है वो m को अलग कर लिया और W/g। W हमारे पास क्या है? 19,600 और हमारे पास g जो है वो एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जब कोई चीज़ जो है वो सरफेस के ऊपर मूव कर रही होती है तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, उसकी भी वैल्यू जो है वो 9.8 और एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब कोई चीज़ बुलंदी पर मूव कर रही होती है या हाइट पर जाती है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है हमेशा फिक्स होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। कितनी होती है? 9.8, और यूनिट इसका क्या है? मीटर/सेकंड²। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर/सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट है मीटर/सेकंड², ठीक है। तो यहाँ हमने क्या निकाल लिया? मास निकाल लिया। मास = हमारा 2000 किलोग्राम। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम है, याद रखिएगा। मास हमारा निकल आया यहाँ पर। अच्छा, अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद क्लास जो हमारे आगे प्रोसेस हमें क्या करना है? दो वर्क हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। काइनेटिक एनर्जी वाला काम और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स वाला, दो वर्क मौजूद है, ठीक है, याद रखिएगा। द कार पोजेस काइनेटिक एनर्जी विच इज़ यूज्ड अप इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी मौजूद है और इसके जो अगेंस्ट एक फ़ोर्स अप्लाई हो रही है। वो कौन सी फ़ोर्स मौजूद है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है। दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी KE से ज़ाहिर करते हैं, = काइनेटिक एनर्जी को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? KE से ज़ाहिर करते हैं। = ये हमारे पास क्या है? वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पर जो है दूसरा हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। दोनों कामों को हमने इकट्ठे कर लिख लिया। एक तो काइनेटिक एनर्जी = वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी KE जो है वो किसके बराबर होती है? 12mv²। काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिख लिया 12mv²। = का निशान हमने लगाया और यहाँ पर हमारे पास क्या है? FD। जो वर्क, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो वर्क हुआ है उस वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? FD है, ठीक है। तो दो हमारे पास 12mv² = FD। अब हमें क्या करना है? नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ M, V and D फ्रॉम गिवन डाटा इन अबव इक्वेशन। और इस इक्वेशन के अंदर जो है वो हमें इसकी वैल्यू को पुट कर देनी है। किसकी वैल्यू को? M, V और D की वैल्यू को, ठीक है। ये हो गया 12। M हमारे पास क्या है? 2000 है, जो कि अभी हमने मास निकाला था। मास हमने इसीलिए निकाला था कि हमें इसके अंदर ज़रूरत थी। तो मास हमने जो निकला 2000 है एंड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 30। देखिए वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर/सेकंड है, तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी कितनी लिखी है? 30 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि क्या है फॉर्मूला? 12mv² है। 30 का स्क्वायर = F अभी हमें मालूम करना है, मल्टीप्लाई बाय D हमारे पास डिस्टेंस कितना तय किया था? 100 का तय किया था, ठीक है। अब ये 2000 और 900, ये 30 को जब स्क्वायर किया तो यहाँ पर आ गया 900 और ये मल्टीप्लाई बाय 2000/2, ये इस कंडीशन में पूरा आ गया और F मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब क्या करा हमने? इस वाली इक्वेशन को इस तरफ और इस वाली इक्वेशन को इस तरफ लिख दिया, क्योंकि अभी हमें फोर्स को अलग करना है। तो बात एक ही, अगर मैं इसको इधर और इसको इधर ले जाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। F मल्टीप्लाई बाय 100 = 2000 मल्टीप्लाई बाय 900/2। यहाँ पर F को मैंने अलग से लिख दिया = और 2000 मल्टीप्लाई बाय 900/2 और इसके नीचे क्या आ गया? 100। यहाँ पर मल्टीप्लाई में था और यहाँ आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ? इस 100 से
ये 2 ज़ीरो, इस 100 की ये 2 ज़ीरो जो थे, इस 2 ज़ीरो को मैंने ऊपर वाले 2 ज़ीरो से 900 के 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दिया। तो अब यहाँ पर हो गया 2000 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2000 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 18,000। कितना बन गया? 18,000 बन गया। और 2 1 ज़ा 2 और इनको जब आपस में डिवाइड कर दिया तो फ्रैक्शन जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शनल था वो हमारे पास आ गया 9000 न्यूटन। अब न्यूटन हमारे पास जो है वो यहाँ पर आया है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, तो हमारे पास जो फोर्स है वो भी किस में आता है? न्यूटन में आ रहा है। ठीक है, फोर्स की यूनिट भी हमारे पास यहाँ पर क्या है? न्यूटन है। ठीक है, वो क़ुव्वत हमारे पास अप्लाई हुई है। अब आखिर में आपने क्या करना है, जब ये न्यूमेरिकल्स हमारा इस तरह में ये एफ़ मालूम हो गया और जब हमारा ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया तो आखिर में आपने इसी तरह कॉलम बनाना है जिसमें सिंबल और वेट लिखना है। ये थोड़ा सा इसकी पिक्स जो है वो थोड़ी सी धुंधली आ रही है, लेकिन आप इसको मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए। यहाँ पर सबसे पहले क्या है? डब्लू हमारे पास असल में क्या है? वेट है, जिसको हमने एन से शो किया है, यानी कि न्यूटन से शो किया है। इसका यूनिट डब्लू का यूनिट क्या है? वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। और डिस्टेंस डी, डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर है। और यहाँ पर मास है, ये जो एम है हमारे पास, ये एम हमारे पास क्या है? मास है। मास का यूनिट हमारे पास क्या है? किलोग्राम। मास का यूनिट किलोग्राम है। और फिर उसके बाद हमारा ये है फोर्स, और फोर्स का यूनिट, फोर्स का क्या है? न्यूटन। और ये जी हमारा ग्रेविटेशनल है, और ग्रेविटेशनल का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है सिर्फ। ठीक है, तो बस अब ये हो गया हमारा ये वाला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद गिवन डाटा बनाना है, फिर रिक्वायर्ड डाटा बनाना है, और फिर उसके बाद हमें फार्मूला इसके अंदर अप्लाई करना है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल्स वाले कंप्लीट हुए। अब आगे फिर हम अभी इसके क्वेश्चंस करते हैं।